चाहा था दिल से जिसको दिल से जुदा है क्यों, कोई खुशी का लम्हा आंसू बना है क्यों, मन की मुंडेरों पर बरसों जलाया था, पल में दिया वो जाने बुझने लगा है क्यों, यूं मेरी राहों में। हेलो। हेलो अनाया, कैसी हो? वैसे ही जैसे आप छोड़ के गए थे। फिर तो अभी भी बहुत नाराज होगी मुझसे। नाराजगी का हक कहाँ है मेरे पास? अब ये हक सिर्फ तुम्हारे पास ही है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर मैंने कहा ना, प्लीज तैयार है ना? मैं बस पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास। बाय। तैमूर, उजड़ी हो दुनिया जिसकी कैसे दुहाई दे, कोई नहीं है जो गम से रिहाई दे। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खामोश खड़ी हो? वो तैमूर का फोन आया था, मुझे लेने आ रहे। अच्छा है बेटा, अपने घर जाओ और खुश रहो, आबाद रहो। अब सही कह रही थी, माँ की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। हाँ, माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। बस मुझे ये यकीन दिलाने की जरूरत थी। ऐसी बेटी भी नसीब वालों को मिलती है। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, तैमूर आने वाला है। मैं तैमूर के लिए कुछ बनाती हूँ बेटा। सब कुछ मन के सिर कदमां विच रखिए, कोई यहाँ पारसा नहीं, कोई नहीं बेखाक जमीन, इतना भी ना आजमा हमें, कोई यहाँ बे ऐब नहीं, दिल तो है शीशे जैसा ठेस न लावी, मेरे हानियां ऐब दिखा के मनू रोग न लावी, मेरे हानियां यूं ना सताए कोई, यूं ना रुलाए, इतना ना दूर जाए लौट न पाए, दिल तो है शीशे जैसा ठेस न लावी, मेरे हानियां हद होती है। सदफ को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हैरत तो मुझे भी हो रही है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई है। जो शख्स भी सदफ के मिजाज से वाकिफ है वो उसे ऐसी हरकत एक्सपेक्ट कर सकता है।
अब क्या करेंगे आप? आप सुभानी से बात करें ना। अहमद सफी की आखिरी उम्मीद है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी तरह भी नाकाम हो। आप फिक्र न करें, मैंने सुभानी साहब को आज ही पैगाम भिजवा दिया है और इंशाल्लाह 2-4 रोज में ये मसला भी हल हो जाएगा। फुप्पो सो गई? नहीं, मेरे ख्याल से जाग रही हैं। क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि मैं उनसे मिला। मेरे ख्याल से सुबह मिल लेना। वैसे भी मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं तुम्हें वापस ले आया हूँ। तैमूर शायद उन्हें बुरा लगे कि मैं रात को आई हूँ और सुबह मिल रही हूँ उनसे। नहीं लगेगा, मैं हूं ना। मैं वाकई हूं ना यार। अब से मैं सब संभालूंगा। एक रिक्वेस्ट थी मेरी। क्या? क्या तुम ये मेरे लिए पहन सकती हो? ये अभी? बिल्कुल अभी। मगर तैमूर, ये तो बहुत हैवी है, काफी फॉर्मल है। हम कहीं जा तो नहीं रहे? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज तुम सिर्फ मेरे लिए तैयार हो, बिल्कुल वैसा जैसे मुझे पसंद है। होगी? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे घर की रौनक आ गई यहाँ। अब तो मजा आएगा नाश्ता करने का। इसे मैं रात को ही ले आया था। ये तो आपसे मिलने के लिए रात से ही बेचैन थी। मैंने इसको रोका कि सुबह मिल लेना, और देखें सुबह सवेरे उठ के तैयार हो। अरे फुप्पो, आपकी तो चाय ठंडी हो गई, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। क्या हुआ इनाया? क्या बात है बेटा? तो ओके? जूस दो जरा सा इसको। जी जी। ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ अचानक? बेटे इसे कमरे में ले जाओ, इसे आराम की जरूरत है। जी, मैं इसका ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेता हूँ। आओ ना। ठीक तो है? क्या हुआ बेटा? हाँ, वो इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, बस ब्लड प्रेशर उसका काफी लो है। मेरे ख्याल से आंटी के पास थी, उनकी तीमारदारी कर रही थी और एग्जाम्स का भी स्ट्रेस है। वैसे कमजोर भी बहुत हो गई है। कमजोरी तो होगी, खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग नाश्ता करें, मैं चाहता हूँ उसके पास। अब नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। देखो नाश्ता तक नहीं करके गई, ऐसे ही छोड़ गई। मैं जरा उसे दूध और कॉफी देकर आती हूँ। तैमूर बेटा, बीवी का ख्याल रखा करो। जी। सुभानी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि मेरी एक कॉल पर अपनी मसरूफियत छोड़कर आ गए यहाँ पर। यार मुझे तो तुम्हें देखकर ही बहुत खुशी हो रही है। तुमने कॉल किया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। बताओ याद कैसे किया? भाई तुमने हरकत ही ऐसी की थी। अल्लाह अल्लाह, इस बंदा नाचीज से ऐसी भी क्या गुस्ताखी हो गई? सुभानी, तुमने
अहमद सफीउल्लाह का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो मेरा अपना बच्चा है, बहुत मेहनती और होनहार है, तुमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, हकीकत यह है कि मैं तो खुद ही उलझ कर रह गया हूं। मैंने उसको ये टेंडर उसके टैलेंट की बेस पे दिया था, मगर क्या? एक लेडी ने मेरी वाइफ को कन्विंस किया कि अहमद एक डिसऑनेस्ट शख्स है। हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या वो लेडी मिसेस सरमद तो नहीं थी? हाँ, शायद यही नाम था। क्यों, क्या हुआ, तुम जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह से। दरअसल अहमद मेरे साले का बेटा है, बहुत मेहनती और होनहार लड़का है। रियली? आई डोंट बिलीव इट। दरअसल जिस खातून ने तुम्हारी वाइफ को वर्गलाया वो अहमद की सगी फुप्पो है। सगी फुप्पो? यार ये कैसी औरत है, अपने सगे भतीजे के लिए घड़े खोद रही। उसने मेरी वाइफ को इतना कन्विंस किया, बस क्या बताऊं, मेरी बीवी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। और तुमने ये सुनते ही डील कैंसिल कर दी। क्या करता, उसने मुझे अपसेट कर दिया था। वेरी सैड। सोचो उस बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जो इतने जज्बे के साथ, इतने लगन के साथ बिजनेस प्लान कर रहा था। उसने तो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट इस पे लगा दी। आई एम सो सॉरी यार। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि तुमने बगैर तहकीक किए इतना बड़ा फैसला सुना दिया। क्या बताऊं यार, बस बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक तजुर्बेकार दानिशमंद बिजनेसमैन क्यों सुनी सुनाई बातों पर ऐसा कदम उठा लेगा। मैं सोच भी नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं कुलरेज, अब तुम्हारी बातों से मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उसके साथ दोबारा डील कर लूंगा। सुबानी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अहमद के काम में ईमानदारी और क्वालिटी की गारंटी मैं देता हूं। एक बार उसके साथ काम करके देखोगे तो हमेशा अहमद ही तुम्हारी प्रायोरिटी होगा। यार तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है कि इसके आगे सोचना बिल्कुल बेकार है। I'm really grateful। बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? आपने तो कहा था आप जल्दी आएंगे। कहा तो था, बस एक दोस्त का फोन आ गया, उसके पास चला गया। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे उसके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मेरी वजह से? वो क्यों? मेरा दोस्त अहमद का अंकल है, और वो औरत जिसने अहमद का टेंडर कैंसिल करवाने की कोशिश की थी, तुम हैरान होगी सुनकर कि वो उसकी सगी फुप्पो है। क्या अहमद उसका सगा भतीजा? हाँ, और उस औरत ने शायद किसी ग्रज की वजह से ये सब कुछ करने की कोशिश की। ओह नो, मिसेस सरमद इतनी चालाक औरत है, मैं समझ भी नहीं पाई। और मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी अपने उस दोस्त के सामने, तुम सोच भी नहीं सकती। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि वो ये सब अपने मकसद के लिए कर रही है। ऐसी औरत जो अपने सगे भतीजे की नहीं हो सकी, वो हमारी तुम्हारी कहां से हो सकती है? अब तुम खुद सोच सकती हो। ऐसे मुझे खुद हैरत हो रही है कि मैं तो उसको बहुत डिसेंट और अच्छी औरत समझती थी। अरे बाबा, ऐसी औरतों को बस अपना मफाद ही अजीज होता है, और अपने मफाद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती है। आई एम सॉरी। अब इस किस्म की औरतों के साथ कोई टर्म्स मत रखा करो। मैं भी अब यही सोच रही हूँ। मुझे वैसे समंदर पे आके कभी इतना मजा नहीं आया जितना तुम्हारे साथ पिछले चंद दिनों में आकर आया है।
वाकई? लेकिन अफसोस कि अब ये खूबसूरत लम्हे चंद दिनों में खत्म होने वाले हैं। क्यों? हम कल फिर आएंगे यहाँ पे? नहीं आ सकते, मामा आ रही है। ओह, तो अभी इतनी उदास लग रही है। पता नहीं, मुझे उनकी आने की खुशी होनी चाहिए, वो इतने दिनों बाद आ रही है। मगर तुम्हें खुशी नहीं है जो होनी चाहिए? हाँ, चले। आधे नहीं आओगे? नहीं आज नहीं, आज बहुत अजीब सा फील कर रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक सवाल किया था मैंने तुमसे, उसके जवाब का मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ और सारी जिंदगी भी कर सकता हूँ। मुझे लगता था कि मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगी। एक्चुअली तैमूर के बाद मुझे लगता था कि मैं कभी किसी के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकूंगी। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन बस हो गया। और अब मैं ये जानती हूँ कि अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ गुजारनी है तो वो सिर्फ तुम। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी थी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अब नहीं अंदर आओगे डैडी से मिलने? तूबा, क्रूज में तो बहुत मजा आया। खूब हमने ताश खेली, बातें की और खाने खाए और मीलों नीला पानी। ओह, इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई विश तुम भी मेरे साथ होती। और सलमान, कॉन्फ्रेंस तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी निकली। पूरी दुनिया से औरतें आई हुई थी और मेरी स्पीच के बाद तो सारी खवातीन मेरी गर्विदा हो गई। तस्वीरें खींच रही हैं, ऑटोग्राफ दे रही हूँ। ओह, इट वाज सो लवली। मगर हमारे यहाँ की थर्ड वर्ल्ड की औरतें ना ये पूछें कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैंने क्या पहना है और मैं कौन हूँ, बस सेल्फी सेल्फी सेल्फी। हद होती है मीडियोक्रिटी की। तो आपका ताल्लुक भी इसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है। आपके पास कोई अमेरिका की नेशनलिटी नहीं। आप नहीं माने, सारी दुनिया मेरी गर्विदा हो गई, मेरी फैन बन गई। लेकिन ना माने तो आप ना माने, रहने दें आप। सुबह हमारे लिए मैं बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। आपके लिए भी लाई हूँ टाइज और कफलिंग्स, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं गाउन्स लाई हूँ, जूते, बैग्स, जेवर। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं पूरा लंदन खरीद के ले आऊँ तुम्हारे लिए। थैंक यू मामा, लेकिन क्या जरूरत थी आपको इतने पैसे खर्च करने की? मेरे पास पहले ही इतना सब कुछ पड़ा हुआ है और कहाँ जाती हूँ मैं? वेयर विल आई वेयर इट? अरे अब पहनोगी ना। अब जैसी जिंदगी तुम गुजारने वाली हो उसमें सब पहनोगी भी, ओढ़ोगी भी और खूब सारी पार्टीज भी एंजॉय करोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए और जो भी मैंने सोचा है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी फेवर में होगा बेटा। इनाया बेटा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। ना मैं ऐसी हूं ना मेरी नेचर। पता नहीं क्यों मैं इतना नेगेटिव सोचने लगी थी। दिमाग खराब हो गया था मेरा। कैसी बातें कर रही है?
गलती आपकी नहीं थी पुप्पो, गलती मेरी थी। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम तो जब से इस घर में आई हो पहले दिन से तुमने कोशिश की है हर एक को अपना बनाने की। मैं भी बस इधर उधर की सुनकर तुमसे दिल खराब कर बैठी थी, लेकिन फिर मैंने जल्द जान लिया कि इस तरह तो मैं अपने बेटे का सुकून बर्बाद करूंगी और कुछ नहीं। फिर तुम्हारी शक्ल में अल्लाह ने मुझे बिन मांगे इतनी प्यारी बेटी भी तो दे दी। मैं किस बात की नाशुक्री करूं? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया पुप्पो। जीती रहो, खुश रहो बेटा। यार इतनी आसानी से मसले हल हो गए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सुभानी साहब ने खुद मुझे कांटेक्ट किया और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भिजवाया। उनकी मेल भी रिसीव हो गई है मुझे। हाँ, ऊपर वाले ने गुलरेज अंकल को हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बना के भेजा। सुभानी साहब ने सिर्फ ऑफिशियल ईमेल नहीं की, लीगल पेपर्स भी भेजे। इसका मतलब है कि हम लोग रोड पे आने से बाल बाल बच गए। यार इस काम के बाद ना हमारे बिजनेस के तो दिन ही फिर जाएंगे। पूरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने हमारे साथ। मतलब करोड़ों रुपए का नफा होगा तुम्हें? जी अबू, बस अब दुआ करें कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। बेटा तुमने मेहनत भी तो बहुत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये तो दुश्मनों ने रोड़े अटकाए, वरना तो हम ही ऐसी बातें ना, हर चीज इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं गुलरेज अंकल का। हाँ बेटा, गुलरेज भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे ख्याल में हम किसी दिन चलते हैं उनके घर शुक्रिया अदा करने के लिए। जरूर। बहुत लंबी उम्र है, अभी इन्हीं का जिक्र हो रहा है, उनका फोन आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आप। अगर आप ना होते तो ये सब कुछ ना होता। अस्सलाम वालेकुम गुलरेज भाई। मुझे सदफ पे बहुत अफसोस है। तुम्हें फोन इसलिए किया कि प्लीज उसे समझाओ, उसे कुछ अकल दो। सदफ पे खैरियत है? क्या हुआ? अहमद अगर अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना चाह रहा है तो क्यों रुकावटें डाल रही है उसके रास्ते पर? आखिर हुआ क्या है गुलरेज भाई? उसका अच्छा भला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया, उसे सारी अपनी पूंजी उसमें लगा दी है, और उसके बाद होना क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुलरेज भाई, बहुत शर्मिंदा। शायद ये सब कुछ मेरी ही कमजोरी का नतीजा है, लेकिन अब मैं खुद ही इस कमजोरी की तलाफी करूंगा। सदफ, सदफ, ओह, क्या कर रहे हैं? होश में है? होश में तो मैं अब आया हूँ, और अब मैं तुम्हारे होश उड़ा के रख दूंगा, याद रखो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? खामोश हो जाए। शट अप! मैं इतने दिन से सिर्फ इसलिए खामोश था कि शायद तुम सुधर जाओ, तुम्हें थोड़ी सी अकल आ जाए। मगर तुम, अरे तुम्हारी लगामें तो मुझे पहले दिन से खींच के रखनी चाहिए थी। क्या किया मैंने? सलमान, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं ऐसे? क्या हो गया है?
पूछो अपनी इस खुदगरज और अनापरस्त मां से, क्या किया इसने? क्या किया मैंने? बताए, क्या किया मैंने? अरे इसने मुझे पूरे खानदान में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। अहमद के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये औरत ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वाकई मामा? क्यों किया तुमने सब कुछ? जवाब दो। हाँ तो ठीक किया ना। आप नहीं जानते अहमद के इरादे ठीक नहीं थे। क्या इरादे थे उसके? उसे डाका मारना था तुम्हारे घर या चोरी करनी थी? वो तूबा से शादी करना चाहता था। अब आप ही बताइए ना, कहाँ हमारी तूबा और कहाँ वो? कोई जोड़ ही नहीं इन दोनों का। बकवास बंद करो। हैसियत क्या है तुम्हारी? इतनी सी हैसियत नहीं है, इतनी सी। ये ठाट बाट, ये ऐशो आराम, ये इज्जत, ये शोहरत, ये सब कुछ मेरी वजह से है, मेरी वजह से है। और तुम मेरे ही नाम को बट्टा लगा रही हो? कोई हद होती है बेशर्मी की। आप जलील कर रहे हैं मुझे सरमद। बुरा लगा ना जलील होना, ऐसे ही दूसरों को भी बुरा लगता है, और ऐसे ही अहमद को भी बुरा लगा होगा। और अगर तूबा और अहमद का कोई जोड़ नहीं था तो तुम्हारा और मेरा कौन सा जोड़ था? तो क्यों ना इस बेजोड़ शादी को यही खत्म कर दिया जाए, ऐसी बात करी। सिर्फ 2 लफ्ज लगेंगे, 2 लफ्ज। ऐसा मत कहे, ऐसा मत कहे। हाथ मत लगाओ मुझे। डैडी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं अपनी खुशियां कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मत रोको बेटा, मुझे मत रोको प्लीज। मैं बहुत तंग आ गया हूं। इसके नाम से मेरा नाम हटेगा तो इसे पता चलेगा कि मेरे नाम की क्या वक़्त थी। फिर देखूंगा लोग कैसे थू थू करते हैं तुम पे। डैडी, आप चलें यहाँ से प्लीज, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, चलें। तैमूर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तुम आज के बाद वहां नहीं जाओगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पता है उसको कितनी जरूरत है मेरी इस वक्त। ना तुम उसकी नर्स हो, ना ही उसकी बीवी तूबा। इस तरह चोंचले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, टांग में मामूली साहब है, वो कोई इतना बड़ा नक्श तो नहीं है। मामूली सा? इसे आप मामूली कह रहे हैं? मैं अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने कपड़ों में, अपने जेवर में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी ये बर्दाश्त कर सकेगी? बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बेऐब जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। इंसान तो हमेशा ऐबदार ही होता है। अच्छा बस, रहने दे अपना फलसफा। मैं एक अपाहज के साथ अपनी बेटी को नहीं देख सकती। कैसे लगोगी जब उसके साथ तुम चल रही होगी? तो लोग तुम्हारी तरफ कैसे देखेंगे? हमदर्दी और तर्स की नजरों से। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं जो फैसला कर लेती हूँ, मैं जो सोच लेती हूँ, मेरा साया भी नहीं खड़ा होता उसके दरमियान। आपकी बातें इसका दिमाग ही नहीं, इसका घर भी खराब कर देंगी। तुम्हारी लगामें तो मुझे पहले दिन से खींच के रखनी चाहिए थी। जाती करी हैं मेरी तू और तैमूर बचपन से एक दूसरे के साथी हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और आज भी बने हैं।
तभी तो तुम्हारे साथ शादी करने के बावजूद वो आज भी मेरी बेटी के साथ मोहब्बत करता है, मेरी बेटी के साथ। नहीं, ये झूठ है। नहीं, सनी हो सकता। ये सब झूठ है सरवत। ये क्यों किया तुमने सब कुछ? जवाब दो। हैसियत क्या है तुम्हारी? हैसियत क्या है तुम्हारी? हैसियत इतनी सी। क्यों किया तुमने सब कुछ? नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मामा कैसी हैं? उनकी तबीयत बेहतर। सब खैरियत तो है ना डॉक्टर साहब? जी, देखिए नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन अब हालत खतरे से बाहर है। अगर आप लोग चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। सरवत, काश आपने मुझे ये आईना पहले दिखाया होता। मुझे पहले टोका होता तो शायद इतने सारे लोगों की खुशियां तो बर्बाद न होती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सरवत, मुझे माफ कर दे। तुम्हें डॉक्टर ने बोलने से मना किया है, अभी आराम करो, फिर बाद में बात करेंगे। नहीं सर, मुझे बोलने दे। शायद आज के बाद मैं ये बात कभी ना कर सकूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, बहुत सारे। सभी से कहीं उसकी बहनों से बुलाई, मुझे उससे माफी मांगना है। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैं बुलाता हूँ। तू मेरी जान। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हारी खुशियों की कातिल हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसा मत कहिए मामा। Love you, you're my mother. I love you too. I love you. I love you. सभी मेरे भाई माफ कर दे मुझे, बहुत बड़ी भूल हो गई। सिर्फ मुझे शर्मिंदा ना करो, तुम मेरी बहन हो। तुम तो नहीं अकलौते भाई थे, मुझसे क्या हो। सदमत ने मुझे आईना दिखाया तो मुझे एहसास कि खुदा जाने मुझे किस बात का ज़ोम था। क्या करती गई मैं, दिल दुखाती
बात का एहसास अब हो रहा है, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे भाई। ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जल्दी से ठीक हो जाओगी ठीक इंशाल्लाह। सफी, मैं अच्छी माँ नहीं थी, मैं कभी भी अच्छी माँ नहीं बन सकी। मैंने हमेशा अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटा। लेकिन तुबा बहुत अच्छी बच्ची है, वो बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। उसमें बर्दाश्त है, उसका दिल बहुत बड़ा है भाई। मैं जानता हूँ, सदैव तुबा मुझे भी बहुत अच्छी लगती। उसे अपनी बेटी बना लो सफी, उसे अपने घर ले जाओ। मैं जानती हूँ तुबा को अहमद बहुत प्यार करता है। मैंने अहमद का भी बहुत दिल दुखा। मैंने क्या कर दिया, मैंने किसका दिल दुखा दिया। भला करे सब मुझे माफ। ऐसे न कहो, उसकी क्या मजाल के माफ ना करे, या उसकी क्या मजाल कि तुम उससे माफी मांगो। अगर उससे गलती हुई है तो वो माफी मांगेगा तुमसे। नहीं, मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। मैं, वो बच्चा है, बेटा है। मैं अपनी भाभी से भी माफी मांग लूंगी, मैं अपनी बहन से भी माफी मांग लूंगी, मैं सबसे माफी। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे सब ठीक हो जाए, सब माफ कर दे मुझे, सब माफ कर दे। ये जो अंधेरा है दर्द का डेरा है, मंजिल कहाँ है अपनी कुछ ना दिखाई दे। मामा आ गई। आशा, देखो उसने फर्दन फर्दन सबसे माफी मांग ली है। माफ कर दो उसे, जाने दो। इतना भी ना आजमा हमें कोई यहाँ पे।